इस पारे के शुरू में अल्लाह पर झूठ बांधने और हक को झुटलाने वालों को जहन्नमी करार दिया गया है, जो हक को झुटलाते और सच्चे दीन को लेके आने वाले यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तस्दीक करने वाले को मुत्तकी कहा गया है। तस्दीक करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। हुजूर सच लेके आए और जनाब सिद्दीक अकबर ने उसकी तस्दीक की। ये कम बेश तमाम मुफस्सिरीन ने हज़रत सिद्दीक अकबर का नाम ही लिखा है। फिर आगे जाके अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 41 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि हमने आप पर हक पर मबनी किताब नाजिल की है, सो जो हिदायत को इख्तियार करेगा उसका फ़ायदा उसी को पहुँचेगा और जो गुमराही इख्तियार करेगा उसका वबाल भी उसी पे होगा। आप इनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। अगली आयत में नींद को आर्जी मौत से ताबीर किया गया और बताया कि नींद और मौत में इतना ही फ़र्क है कि मौत की सूरत में बंदे की रूह आर्जी तौर पर नहीं बल्कि मुद्दत दराज के लिए कब्ज़ कर ली जाती है। आप बताइए, जब नींद आई होती है आपको, वैसे आपने आधा घंटा 20 मिनट गुजारने हों तो पता होता है कि 20 हो गए 10 हो गए, तो सोए सोए आँख खुलती है तो हो इतना टाइम हो गया है। तो अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह मौत का मामला होगा। कुछ लोग ना कब्रों से उठाए जाएंगे तो एक रवायत में यूँ भी आता है कि जब कब्रों से उठाए जाएंगे तो वो कहेंगे ओहो मैं तो जोर पढ़ के सोया था कि असर का टाइम हो गया। और कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए 50,000 साल का दिन होगा। दुआ फरमाएं अल्लाह हमें रहमत वाले लोगों में शामिल फरमाए, जिन पे वो रहमत करे उनमें हमारा शुमार फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 43 और 44 में फरमाया कि सब शफात अल्लाह ताला के इख्तियार में है, जो आसमानों और ज़मीनों का मालिक है, और कुफ़ार के माबूदाने बातिला को किसी की शफात का इख्तियार नहीं, बल्कि तो वो अपने लिए किसी चीज़ के मालिक नहीं है। उनको सिफारिश का हक भी, सिफारिश भी अगर करेंगे तो अल्लाह के बंदे ही करेंगे। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले अंबिया करेंगे, फिर उलमा करेंगे, फिर शहीद करेंगे, फिर नेक लोग अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे। आयत नंबर 47 में बेपनाह दौलत जमा करने वालों को ख़बरदार किया गया है कि अगर वो ज़मीन की सारी दौलत के मालिक बन जाएं और इसके बराबर भी इनको मिल जाए तो वो क़यामत के दिन ये सब कुछ देकर आज़ाब से अपनी गर्दन छुड़ाना चाहें तो भी उन्हें खुलासी नहीं होगी। जितना मर्जी माल जमा कर लें, क़यामत के दिन अगर कोई बचेगा तो अपने नेक अमाल की वजह से बचेगा। आयत नंबर 53 में गुनाहगाराने उम्मत को बिशारत दी गई कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ए मेरे बंदो ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, जिन्होंने गुनाह कर लिया है वो रब की रहमत से नाउमीद ना हो। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अगर सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। आयत नंबर 71 से बताया कि काफिरों को गुरो दर गुरो जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा और वहाँ इनका इस्तकबाल तौहीन आमेज़ अंदाज में होगा, जबकि अहले ईमान को इकराम के साथ जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा और वहाँ इनका इस्तकबाल इंतहाई एज़ाज़ व इकराम के साथ होगा और अहले जन्नत और फरिश्ते और कायनात की हर चीज़ अपने रब की हम्द व सना बयान करेगी। इससे आगे सूरह मोमिन शुरू होती है। इसकी आयत नंबर 7 से फरमाया कि वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है। फरमाया वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो इसके इर्द गिर्द हैं, वो सब अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और मोमिनों के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं। ये भी अल्लाह का करम है ना जी। और कहते हैं कि ए हमारे रब, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज़ को मुहीत है, सो जिन्होंने तौबा की है और तेरे रास्ते की इत्तिबा की है उनकी मग़फ़िरत फरमा और दोज़ख के आज़ाब से उन्हें बचा। इस आयत में बताया गया कि अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्ते ना सिर्फ उसके ताइब बंदों के लिए बल्कि उनके साले आबाओ अजदाद के लिए, उनकी बीवियों के लिए, उनकी औलाद के लिए भी जन्नत की दायमी नेमतों की दुआ मांगते रहते हैं। अगर कोई सच्ची तौबा करे तो फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करनी शुरू कर देते। फिर आयत नंबर 10 में फरमाया कि कुफ़ार को क़यामत के दिन बुलंद आवाज़ से कहा जाएगा कि तुम लोगों को अपने ऊपर जितना गुस्सा आ रहा है ना,
कि हमने बुरे काम क्यों किए, इससे ज़्यादा गुस्सा अल्लाह को तुम पर आता था। जब तुम लोगों को ईमान की दावत दी जाती तो तुम कुफ्र करते थे और अपने गुनाहों का इतराफ़ करके कहेंगे कि क्या जहन्नुम से निकलने की कोई सूरत है। फिर उस दिन पूछेंगे कि गलती तो हो गई पर कोई सूरत है निकलने की। आयत नंबर 16 में क़यामत के दहशतनाक दिन का नक्शा खींचा गया है। अल्लाह ताला फरमाएगा आज किसकी बादशाही है, सब जानते हुए खामोश हो जाएंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा कि अल्लाह की, जो वाहिद भी है और सब पर गालिब आने वाला भी। फिर आयत नंबर 17 से बताया कि क़यामत के दिन सब के साथ पूरा पूरा इंसाफ होगा। वहाँ जालिमों का कोई हिमायती और सिफारशी, जालिमों का ना कोई सिफारशी होगा ना कोई हिमायती होगा, बल्कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे किसी उम्मती ने ज़िम्मी काफिर पर जुल्म किया, ज़िम्मी काफिर वो होता है जो इस्लामी हुकूमत में इस्लामी कवानीन की पाबंदी में जिजिया दे के रहता है। फरमाया अगर मेरे किसी उम्मती ने किसी ज़िम्मी काफिर पर जुल्म किया तो मैं क़यामत के दिन उस ज़िम्मी के साथ खड़ा होकर अपने उम्मती पे मुकदमा कराऊंगा। यानी जुल्म वाले की हुजूर भी क़यामत में सपोर्ट नहीं करेंगे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए जुल्म से बचने की। अल्लाह ख़यानत करने वाली आँखों और सीनों में छुपे राजों को भी जानता है। फिर इससे आगे आयत नंबर 49 में बताया कि जहन्नमी जहन्नम के दरोगों से कहेंगे कि अपने रब को बुलाओ कि हमारे साथ अजाब में सिर्फ एक दिन की तखफीफ कर दे। अल्लाह महफूज रखे, एक दिन की सिर्फ छुट्टी मिल जाए। जहन्नम का मुहाफिज अमला इनसे कहेगा क्या दुनिया में तुम्हारे पास रसूल निशानियाँ लेकर नहीं आए थे। वो इकरार करेंगे। आगे चल के फरमाया क़यामत में जालिमों की उज़्र खाही इन्हें कोई काम ना आएगी, इनके लिए लानत है और बुरा घर है। आयत नंबर 60 में फरमाया कि तेरे रब ने फरमाया है मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊँगा। आयत नंबर 64 में फरमाया अल्लाह ही ने ज़मीन को तुम्हारे लिए जाए करार और आसमान को छत बनाया है और तुम्हारी सूरतें बनाई हैं और वही तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता करता है। फिर आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक और इसके बाद मौत तक मुख्तलिफ मराहिल को अपनी निशानियों के तौर पर बयान फरमाया। आगे सूरह हामीम सजदा शुरू होती है। इसकी आयत नंबर 5 में कुफ़ार को इंतहाई सरकशी की कैफियत को बयान करते हुए फरमाया और उन्होंने कहा जिस दिन की तरफ आप हमें बुला रहे हैं हमारे दिलों में उस पर पर्दे पड़े हुए और हमारे कानों में डांट है और हमारे और आपके दरमियान हिजाब है। सो आप अपने काम से काम रखिए और हम अपने ढप पर कारबंद रहेंगे। यानी वो किसी भी तौर पर कबूल हक़ के लिए तैयार ना हुए। कहने लगे जी हमें नहीं आपकी बातों की समझ आती, हमारी आँखों पे पर्दे। याद रखना इंसान को उस वक़्त तक अल्लाह अज़ाब किसी बस्ती को नहीं देता जब तक वहाँ रसूल ना भेज दे, और जब अल्लाह ताला रसूल भेज देता है तौफीक हिदायत के लिए तो फिर अगर उसके बाद भी इंसान उन बातों पे अमल ना करे तो फिर उसका कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं है। आयत नंबर 30 से बताया कि ईमान पर साबित कदम रहने वाले अहले ईमान की रूहें जब दुनिया से परवाज़ करेंगी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है फिर उस पर डट गए, उन पर हम फरिश्तों का नुज़ूल करेंगे। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये मौत के वक़्त फरिश्ते आएंगे, लेकिन हज़रत अल्लामा महमूद आलूसी उंदलसी, इमाम सुजूती और दीगर बहुत सारे मुफस्सिरीन कहते हैं मौत के वक़्त नहीं, मोमिन जब भी डट जाता है अल्लाह फरिश्ते भेज देता है। मोमिन जब भी डट जाता है अल्लाह फरिश्ते, ये लफ्ज़ भी आपने समझना है। ये नहीं फरमाया कि फरिश्ते आएंगे तो तुमने डटना है, फरमाया डटना पहले तुमने खुद है, फिर अल्लाह फरिश्ते भेजेगा। हक पे डट जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए। इकबाल ने कहा था तू फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी वो उतर आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि तू फिजाए, तू उस तरह का ईमान पैदा कर। फरमाए फरिश्ते नाजिल होंगे और कहेंगे कि तुम न किसी आने वाली बात का खौफ करो, न किसी गुज़श्ता बात का रंज और मलाल, और इस जन्नत की बिशारत सुनो जिसका तुमसे वादा किया गया। और फिर इन्हें बताया जाएगा कि अल्लाह गफूरुर रहीम ने इनके लिए जन्नत में ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है। बड़ी खुशी वाली बात है। यानी रब फरमाता है मैं जन्नत में तुम्हारा मेज़बान बनूंगा,
मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ जन्नत में। तो जितनी शान वाला मेज़बान है, मेज़बानी भी उतनी शान वाली फरमाए। और वहाँ जिस नेमत की भी ख्वाहिश करोगे तुम्हें वो दस्तयाब हो जाएगी। आयत नंबर 34 में बताया नेकी और बदी बराबर नहीं है, और दूसरों की बदी का जवाब नेकी से दो। अल्लाह फरमा रहा है बदी का जवाब नेकी से दो, इसके नतीजे में तुम्हारा मुखालिफ तुम्हारा सरगर्म और पुरजोश दोस्त बन जाएगा। अगर तुम जवाब नेकी से दोगे ना, मेरे पास वक्त नहीं वरना यहाँ कुछ हदीसें पढ़ता जिनमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से नेकी की जो बज़ाहिर जुल्म करने आए थे। हुजूर ने नेकी की तो वो मेरे रसूल के गुलाम बन गए, वो नबी करीम के गुलाम बन गए। आयत नंबर 39 से अल्लाह ताला ने हयात बादल मौत के सबूत के लिए हिस्सी मिसाल दी कि तुम देखते हो ज़मीन खुश्क बंजर और गैर आबाद होती है, यानी बेजान होती है, तो हम इस पर बारिश का पानी नाजिल करते जिसके ज़रिए वो सरसब्ज और शादाब हो जाती है और नमू यानी निबातात उगाने और बढ़ाने की सलाहियत उसमें पैदा हो जाती है। तो जो ज़मीन के लिए हयात है, फरमाया पास जो अल्लाह बेजान ज़मीन में जान डाल देता है वही आखिरत में मुर्दों को भी ज़िंदा फरमा देगा। और कई दफ़ा ज़मीन में जान डलती है, एक दफ़ा बिल्कुल सही हो जाती है, फिर हल चलाएं, फिर बीज डालें, फिर जान डल जाती है। इसी तरह मरने के बाद भी अल्लाह दोबारा इंसानों में जान पैदा करेगा। आयत नंबर 42 में कुरान की शान एजाज़ को बयान किया कि इसमें किसी भी जानिब से बातिल की कोई आमेज़श नहीं हो सकती। ये सरासर हक है, कुरान सरासर हक है। मेरी ये ख्वाहिश है, ये ना सुन्नत है क़यामुल लैल आखिरी 10 रातों का, आप अपने अपने घरों में या अपनी अपनी मस्जिदों में कम से कम ताक रातों में रात को कुछ देर के लिए जल्दी ज़रूर उठें। सारी रात हो सके तो बड़ा ही अच्छा है। हज़रत आयशा कहती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल के लिए पाबंद नहीं करते थे, पर रमज़ान की आखिरी 10 रातों में कहते थे उठो। ख़वातीन भी कोशिश करें, ये आखिरी 10 दिन जो होते हैं ना बड़े कीमती, और बिलखुसूस ताक रातें। बता इसलिए रहा हूँ कि आप में से कोई नेकी करेगा तो मेरे लिए भी बख्शिश का गुज़रिया बनेगा। ज़रूर कोशिश करें, कम से कम 1 घंटा, अगर आप मतलब नहीं सारी रात बेदार रह सकते तो 1 घंटा आप रोज़े से ज़रा पहले उठ जाएं, कुछ तिलावत, कुछ इबादत, कुछ दरूद पाक, यारो बड़ा ही ज़रूरी है। हुजूर ने बड़ा ही पसंद किया है और बड़ी कीमती ये वो अजीम रातें हैं जिनके लिए खैमा लगा के मेरे नबी मस्जिद में ही बैठ गए। तो आप इनमें कोताही न करें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।